करना। हम पे तो गुरुदेव की ऐसी कृपा रही, हमें एक संत जी ने सालकराम दिए थे। और संजू भैया सबके में तो सोना होता है, हमारे सालकराम जी में सोने से ओम लिखा है, यहीं रखे हैं पूजा में आपके घर में, पर उसमें बिल्कुल स्पष्ट ओम बना है सोने का, बिल्कुल स्पष्ट नजर आते। तो सालकराम जी की बड़ी महिमा है कलयुग में, बड़ी महिमा। एक संत जी थे, गंडकी नदी के किनारे घूमते चले जा रहे थे, तो नारद जी मिल गए। नारद जी से बोले कि हमें कोई पूजा पाठ, बड़े सीधे भोले भाले संत, कुछ न जानते वे तो बिल्कुल सज्जन। नारद जी मिल गए, बोले हमें कछु ऐसी पूजा बता दे, मंत्र हमें आत नहीं है, एक जगह हम बैठ नहीं सकत, तुम कहो के फूल चढ़ाओ तो हम जो ढूंढ नहीं सकत, हमें तो तुम्हें ऐसा बता दे कि उद्धार हो जाए। नारद जी ने गंडकी नदी में से उठाए सालकराम वो दे दे, बोले एक बार इनको चरणामृत भर पिया तरज्जू 24 घंटा में। महात्मा जी हते बिल्कुल सीधे सच्चे, उनने 2-3 दिन तो चरणामृत पियो। उनने सोची है सुनो हम कहूँ रिश्तेदारी में चले जाएं और कहूँ चरणामृत ने पी पाए तो सुनने उठा के अर्घ्या में से सालकराम और गाल में दबा लाए। बोले काहे? बोले तेने भराई चूसा तने, अपन को नहीं करने ऐसो जा, तो बहुत बड़ी स्थिति आए भक्ति की, बहुत ऊंची स्थिति है। अपन तो महाबेईमान धरी अपने बस जो बहुत ऊंची कथा सुना रहे, अपन तो का पता कौन जन पहुंच रहा है, उतने को नहीं पहुंच रहा है। उनने गाल में दबा लाए, दिन भर चूसा तरे में। एक बार कोने ने उनको दे दो सतुआ। महात्मा जी लाए हाथ में चले जा रहे थे, एक कुत्ता की पर गई न जा। चंद्रहास नाम के संत भाई बहुत उच्च कोटि के, कुत्ता ने झपट्टा मार और सतुआ लेकर दौड़ लगा दी। अब महात्मा ने देखो क्यों पत्थरा हथों ने, सुनने मुंह में से निकारे सालकराम, और जब दई नहीं फेंका के कुत्ता में सो जे खली कुत्ता के कनपटा में, उन्हें उतना ही सतुआ छोड़ो, कुत्ता भाग गओ। महात्मा जी आए सो रोन लगे। सालकराम जी उठा के बोले कि प्रभु 10 साल से तुम्हें लाए फिर रहे, मनो तुम काम है आज ही अपरे, कहूं तुमने होते तो जो कुत्ता हम सतुआ ले जा। तो एक सेठ के ते पहुंचे, बहुत बड़े आदमी के ते पहुंचे वे महात्मा जी, रात में सो गए पूजा पाठ करके। जो भी वे तो कछु ने जानते, नाव जानते हो, नाव जे को जानेगा वो कछु जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब साधन का फल है भगवान का नाम। सुबह सुबह महात्मा जी उठे तो क्या देख रहे कि सेठ बैठ के रो रहा है, उसके पूरे परिवार के रो रहे। महात्मा जी बोले कहा भैया काय रो रहा है, का होगा? बोले रात में हमारे तो डाको पर गो, आदि संपत्ति लुट गई। महात्मा बोले कहा भैया जी की आदि संपत्ति लुट जाए वो रो चाहिए। अरे बोले बिल्कुल रो चाहिए। इतनी कई महात्मा इतने जोर से रो कि वे पूरे घर के भूल गए रो। महात्मा जी से बोले कि तुम काय रो रहा है? बोले तुम्हारी तो कही थी कि जे की आदि जा तो लुट जाए वो रो चाहिए। तो बोले तुम्हारा कहा? तो बोले हमारे 2 लंगोटियां थी, एक हम पैरे थे, एक सूख भी डरी थी। सुबह चोर हमारी लंगोटी में तुम्हारी जात बांध ले गए, तो हमारी तो आदि लुटाई गई भाई। तो हमारा तो उतना ही जात थी, 2 लंगोटी एक भड़िया ले गए, एक पैरे, तो हम तो लुटाई गए। चंद्रहास जी के जीवन की बड़ी प्यारी प्यारी घटनाएं हैं। चंद्रहास जी चले जा रहे थे, वो सत्तू लिए, तो एक गांव में पहुंचे, ऐसे गर्मी को टाइम है तो मकान के बाहर एक छजिया निकली थी, छजिया, उसके नीचे बैठ गए, छेवले के पत्ते में सत्तू घोरा और बैठ के चाटन लगे सतुआ। अच्छा, सतुआ जो उंगलिया से खाए में मजा आते है, वो चम्मच से नहीं आए। अच्छा, दाल चावल आजकल आदमी भली स्टैंडर्ड में खान लगे। स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड ही है, अब क्या करिए, जब से ये बफर चले हैं बागा तो भाई है यार।
अच्छे अच्छे रे अरबपति करोड़पति 10 रुपया की प्लेट लें, पूरे गार्डन में फिर रहा एक एक रोटी मांगत। का तरक्की भाई यार। 55 तोला सोनो पे रहे, प्लेट लाए प्लास्टिक की, रोटी मंगा फिर रहा पूरे गार्डन में। एक मंगाए थे होते बेकारी से फिरो। आधा घंटा बाद बस सलाद की टेबल देखियो, गार्डन में ऐसी लगा जैसे पे कुत्ता लड़ पड़े हुए, इतनी खराब लगत है वह सलाद की टेबल। महात्मा जी सत्तू चाट रहे थे, वो छजिया निकली थी, वो पे पति पत्नी बैठे थे। पत्नी ने पान खाया था, जो पान थूका और महात्मा के दोने में गिर गई वह पीक। अब जब पीक दोने में गिरी, अब निश्चित ही ऊपर आदमी देखेगा, जो ऊपर को देखे। वह पत्नी पति से बोली, देखो 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 ये महात्मा मुझे गलत नजर से देख रहा है। अब पति तो पति आए भैया, उठाया डंडा और जाके महात्मा में इतनी मार मारी, इतनी मार मारी, लहूलुहान कर दिया। महात्मा ये कई बात कहे, राम हमारी गलती का है, राम मेरी गलती क्या है, मैंने क्या गलती की। उसने सोचा अब तो महात्मा मर गया, और जैसे ही वो अपने मकान में गया, एक तेज झटका घला, वो पूरा मकान बैठ गया, उसकी छाती पे फरसी रखी। घरवारी जैसे ही तैसे निकल के आई, महात्मा से बोली, महात्मा तुमने हमारे पति को श्राप दे दी। महात्मा बोले, नहीं बेटा, हम काहे को श्राप दें, तुम्हारे पति ने मेरा क्या बिगाड़ दिया। बोले, उसने तुम्हें मारा। महात्मा बोले, तो मेरा कोई कर्म बिगड़ गया होगा जिसमें ईश्वर ने मुझे दंड दिया। नहीं नहीं, तुमने श्राप दिया। महात्मा बोला, बेटी भगवान की शपथ, मैंने तेरे पति को श्राप नहीं दिया। पत्नी बोली, तो फिर ये बताओ, जब श्राप नहीं दिया तो मेरा पति दब कैसे गया। और महात्मा के चेहरे पे मुस्कुराहट आई चंद्रहास जी के। बोले, जानना चाहती है कि तेरा पति मकान में दब कैसे गया। बोले, बिल्कुल। तो बोले, सुनो, मैं तुम्हें गलत नजर से देख रहा था। वो बोली, नहीं। बोले, मेरी कोई गलती थी। बोले, नहीं, पर मेरी बिना गलती के तेरे पति ने मुझे कितना मारा। मारा के नहीं। बोले, हाँ महाराज मारा। तो जब तेरा एक शरीर का पति तेरा अपमान नहीं सह पाया, तो मैंने भी 7 माह का विवाह उस परमात्मा से कर दिया है। तेरे पति ने मुझे मारा और मेरे पति ने तेरे पति को मारा है, उस ईश्वर ने दंड दिया है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, पर खुद का मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। जब किसी ने राम जी से कहा कि रावण को मारो, राम जी ने कहा, उसने अपराध क्या किया। बोले, तुम्हारी पत्नी चुरा ले गया। बोले, ये कोई बड़ा अपराध नहीं है, तो संसार में होता रहता है, ये तो संसार का नियम है। तो बोले, तुम रावण को कभी नहीं मारोगे। राम जी बोले, रावण कुछ गलती तो कर दे। और जिस दिन रावण ने विभीषण को लात मार दी, भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण उठाओ धनुष बाण, अब रावण का अंत आ गया, क्योंकि उसने मेरे भक्त को लात मारी है। भगवान खुद का अपराध क्षमा कर लेते हैं, पर भगवान से भक्त का अपराध क्षमा नहीं होता है। 2 लोगों का अपमान ठाकुर जी सहन नहीं करते, एक संत का और दूसरा सती का। पतिव्रता नारी का अपमान अगर कोई कर दे, तो भगवान फिर चुप नहीं बैठते। उनकी चर्चा तो लंबी है चंद्रहास जी की, पर एक बात अब और दिमाग में आ गई है, आखिरी बात है, बीच की चर्चाओं को छोड़ दो। किसी ने दिया इनको आटा, तो ये राजस्थान के गांव में पहुंच गए, छेवले के पत्ते तोड़े। एक और हम आपसे निवेदन करके कहें, कभी आपके घर में श्राद्ध हो गए तो आप कितने पैसे वाले हो ये कोई मायने नहीं रखता है, या 13वीं का भोजन हो गए,
और जब ब्राह्मण जी में या संत जी में, तो जब आप हर व्यवस्था बना देते हो तो छेवले के पत्ते में भोजन कराया करो श्राद्ध का। छेवले के पत्तल में भोजन कराने से स्वर्ण की थाली में भोजन कराने का फल मिलता है। और जब ब्राह्मण साधु हमारे घर में छेवले के पत्तल में भोजन जीमते हैं तो जिन पितरों को हम भूल भी गए हैं, हमें याद भी नहीं, कई बार ऐसा हो जाता गर्भगत मृत्यु हो जाती है तो उनको तो हम याद भी नहीं करते कभी। तो वो भी तो हमारे पितर हैं, भली गर्भ में आए तो हमारे ही वंश में और अंश बन के आ रहे थे। तो छेवले की पत्तल में घर में ब्राह्मण को और साधु को भोजन कराने से स्वर्ण की थाली में भोजन कराने का फल मिलता है और हमारे सारे पितर संतुष्ट हो जाते हैं। जितने अन्न के कण छेवले की पत्तल में छूट जाते हैं वो हजारों वर्ष तक पितरों को तृप्त करते रहते हैं। इसलिए कभी ऐसा मौका आए, कोई संत भोजन जीवने आए तो छेवले के पत्तल में भोजन कराओ, फिर उसका आनंद अलग मिलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो उन्होंने छेवले के पत्ते तोड़े और भोजन करने लगे, आटा गूंथने लगे बनाने को। तो तन 4-5 मोड़ी मोड़ा खेल रहे थे। बोले बेटा इधर आओ सीताराम। वो आ गए, बोले बाबा जी, बोले घर किसका पास में है? एक लड़का बोला मेरा। बोले थोड़ा घर जाओ, राम रस ले आओ, नमक। वो लड़का दौड़ के गऊ के घरे हती दुकान। सो जल्दी जल्दी में उन्हें डिब्बा खोलो, सो चूहा माल ले आओ, नमक ने ले आओ। चूहा माल लेके आ गया। बाबा जी ने रोटी में चूहा मार मिलाई, 4 ककरियां बनाई। इत्ते में जे की दुकान हती वो आदमी गौ दुकान में। पत्नी से बोलो क्यों दुकान में कौन गया था अभी? बोले क्यों? बोले वो चूहा मार डिब्बा की जहर की डिब्बा खोलो रखो है। पत्नी बोली कि लड़का आओ तो बीच में, अंदर गाओ तो, और दौड़ के चलो गाओ। कौन तरफ? बोले नदी के खेल रहा हो जाए। पिता को तो पसीना आ गाओ, दौड़ करके गया। उस लड़के से बोला क्यों रे घर गया था? बोले हाँ बाबूजी गए थे। काहे? बोले महाराज जी को नमक लेवे। कहाँ है? बोले दे दो। दुकानदार गौ महाराज जी से, बोलो महाराज जी बच्चा आए, गलती हो गई, नमक के धोखे चूहा मार की दवाई ले आओ है। एक काम करो जी, गां करें फेंक दे, हम आटो ले आ रहा है, सो दूसरी बना ले। महात्मा बोले भैया हमारा नियम है, हम भोग लगा देवे तो फिर वो ही खात। अरे दुकानदार बोलो महाराज जी उसमें जहर मिल गया, मर जाओगे। महात्मा बोलो हमने अब सालक राम को भोग लगाओ, जब बे नहीं मारे तो हम कैसे मार जाए? हमने भोग लगा दो सालक राम को, जब बे नहीं मारे तो हम कैसे मार? दुकानदार बोलो कि वो आए पत्थरा। अब वो तो पत्थर ही जान दो। महात्मा बोलो खबरदार, मेरे भगवान को पत्थर कहा तो हम आओ तो नियम है, जो भोग लग गो वही खाएंगे। तो दुकानदार बोलो अब 2 हमें दे दे। बोले काहे? बोले हम और खा ही ना, आज तुम अब्बाई गाँव करे खा रहे, तुम मर जाओ, पुलिस आए सुबह देने तो हम ही खोए, सो हमें और दे ही दे। महात्मा बोले नहीं, जो अभी हमारा नियम है कि जितने पे भोग लग जाए वो हम देते ने कहा है को खो। दुकानदार बोलो गरीब आदमी, हल्की सी दुकान है, मार जाए 2-3 मोड़ी मोड़ा पाल रहे, पुलिस आए। महात्मा बोले बुला ले पुलिस को, हम अपने स्टेटमेंट दे रहे। तुरंत पुलिस आ गई, बयानबाजी हो गई, सबने समझाओ पर महात्मा नहीं माने और 4 ही गांव करें खा गए। और जैसे ही 4 ही गांव करें खाई, वो महाराज जी को डकार आई। सामने सालक राम जी धरे थे, बीच में से फट गए सालक राम। डकार कौन को आई? संत जी को। अब बीच में से फट गए सालक राम। महात्मा की आंखों में आंसू आए। 4 परिक्रमा लगाई सालक राम की। वो सामने बहुत गहरी नदी थी, रोते रोते नदी में उतर गए, पता ही नहीं कहाँ चले गए। आज भी राजस्थान में कभी जाना तो
उन सालक राम जी का दर्शन होता है और उनका नाम ही है फटे सालक राम। दो टुकड़ा में ऐसे तन्ना नेचे जुड़े हैं, दर के फट गए हैं बीच में से। ये सालक राम जी की महिमा है। कली काल में बात चल रही थी, हम सनातनी हैं, हमें अपने सनातन धर्म का ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई हमसे पूछे कि 5 देवता कौन हैं जिनकी पूजा हर सनातन धर्मी के घर में हो, तो सबसे पहले भगवान शंकर, जिनका स्वरूप भी पूजता है और पिंडी भी पूजती है। दूसरे भगवान नारायण, जिनका स्वरूप भी पूजता है और पिंडी भी पूजती है। तीसरी है माता दुर्गा, ध्यान से सुनते जाना, जिनका स्वरूप भी पूजता है और पिंडी कहां है। वैष्णव देवी कौन कौन गया है, जरा हाथ उठाओ। वहां मूर्ति है कि पिंडी? पिंडी है ना। ज्वाला देवी कौन कौन गया है, वहां मूर्ति है कि पिंडी? पिंडी है ना। तो इससे सिद्ध होता है कि माता की पिंडी का पूजन होता है। अब बातें बहुत हो जाएंगी, देखो हम बताएं। आज तक एक व्यक्ति मुझे बता दे खड़े होकर कि नवरात्रि में जवारे क्यों बोए जाते हैं। एक व्यक्ति बता दो जिसमें दम हो, और उन जवारों का करना क्या चाहिए, और नवरात्रि ही क्यों होती है, 9 दिन क्यों नहीं होते। नवरात्रि में माई की पूजा कैसी करनी चाहिए, किसी को पता नहीं है। अपनों तो चल रहा है, ईमानदारी बताएं। हाँ, अपनी ऐसी गत वही एक कहानी सुन ले, फिर हम बता रहे तुम्हें जो सब कहा है। एक रानी के पांव दबा रही थी नौकरानी, और नौकरानी हंस रही थी। रानी बोली, नौकरानी बहुत खुश हो, आज क्या बात है? बोले मालकन गुल्लू भाव है, गुल्लू। अरे रानी बोली, जा तो बहुत खुशी की बात है। दूसरी नौकरानी इसके जाओ मिठाई को डब्बा ले आओ, गुल्लू भाव है। सो एक नौकरानी घूंदा, एक रानी ने खाओ। इतने में रानी मिठाई चबाई रही थी, जुनवा गो राजा बोले, कहा तुम तो मीठा खाते नहीं, तो मीठा खा रही। अरे बोले महाराज ऐसी बात ही है, गुल्लू भाव है। राजा बोले तो एक हमें भी दे बर्फी। सो एक राजा ने खा लाई। राजा बर्फी खात बाहर आओ, मंत्री खड़ो तो बोले, कहा राजा साहब तुम्हें शुगर है और तुम बर्फी खा रहे। अरे राजा बोलो खुशी की बात है, गुल्लू भाव। मंत्री ने सोची कि राजा के हम बहुत खास हो जाए, गुल्लू को बहुत बड़ी हस्ती भाई कहा है, जब शुगर में मिठाई खा रहे। मंत्री ने पूरे राज्य में मिठाई बंटवा दी। पूरे राज्य में मिठाई बट गई, सब मिठाई खावे। अब जे को पता लगे गुल्लू भाव, वही मिठाई बनवा के बंटवा देवे। पूरे राज्य में हल्ला पड़ गया कि गुल्लू होगा और मिठाई बट रही। वो तो एक संत जी रहते, सो एक आदमी डब्बा लेके पहुंचो। महाराज जी बोले, खाए बेटा जब मिठाई है? बोले महाराज इतनी खुशी की बात है, गुल्लू भाव है। संत जी बोले, जो गुल्लू आए को, वो कहने लगो हमें नहीं पता, हमारे बगल वाले ने मिठाई बांटी सो हम आ गए। बगल वाले का बोल, कहा भैया तुमने कल मिठाई दी थी, जो गुल्लू को आए? कहने लगे मुझे नहीं पता यार, फलाने भज्जा के घर से हमारे ते आई थी। वो उनके गाओ ऐसा ही बात मंत्री के पहुंची कि जो गुल्लू को आए। मंत्री बोलो हमें खुद ही नहीं यार पता है, राजा मिठाई खा रहा हो। तो राजा साहब के डरात गए, बोले महाराज सब पूछ रहे कि गुल्लू को आए। राजा बोले, रे मंत्री मुझे सोई नहीं यार पता, वो तो घरवारी खा रही थी मोरी रानी। राजा गौ, रानी बैठी थी। बोले क्यों महारानी ये गुल्लू है कौन? रानी बोली हमें सोई नहीं पता है, नौकरानी ने कही थी कि गुल्लू भाव सो हमने, बुलाओ उस नौकरानी को। नौकरानी आई। रानी बोली कि क्यों ये गुल्लू कौन है? नौकरानी बोली मालकन हमारे गदज्जा है, सो गदा भाव सामने को नाव गुल्लू धल लाओ। पूरे राज्य में मिठाई बट गई गुल्लू की, पता को भनन्या के गुल्लू को आए। वह पूरी प्रजा अपना बैठे रे। हाँ अपन को आता पता कुछ नहीं, वो तो चल रहा है। नहीं चल रहा हो तो आप और बताओ। अष्टमी कैसी पूजा? अष्टमी को पूजा भाई घर में जो सबसे बुजुर्ग भाव कही चलो दादा पूजा करने हैं, सो एक थाली में तना हल्दी चावल और अठवाई धल लें, कंडा पे घी डाल दो। दादा ने लाए फूल चार और दाए दीवाल में जय हो माता,
सब पे कृपा करियो, कृपा बनाए रखो। अब दादा से पूछो कि दीवाल में कौन माता बैठी। दादा को कुछ पता नहीं आगे जो क्या हो रहा। बोले का है? बोले हमारे पिताजी का रहते सुबाप मर गए दीवाल में चार मारत मारत, वही हम कर रहे, वही हम मोड़ा कर। अब ने बाप को पता है कि दीवाल में कौन देवता है बैठे। बोलो ईमानदारी से ऐसे नहीं हो रहा। अच्छे चावरा ले गई पल्ली सब जने पाओ, चलो थाली लगाओ, खाना खा दिया, पुज गई आठे। को पता नहीं है कि क्या पुज रहा हो। ऐसे ही नहीं चल रहा हो। अच्छा बिल्कुल ईमानदारी बताओ, ऐसे ही स्थिति नहीं बनी अपनी। हम उस चीज की तह तक नहीं जाना चाहते।